नमस्ते। कभी सोचा है दूध खट्टा क्यों हो जाता है, या लोहे पर वो जंग कहाँ से आ जाता है? देखिए, ये सिर्फ नॉर्मल सी बातें नहीं हैं। इनके पीछे ना एक छिपा हुआ विज्ञान है, एक पूरा कोड। और आज हम मिलकर उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के कोड को। अब जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। खट्टा दूध, जंग लगी खीलें और सांस लेना। सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर असल में इन सब के पीछे एक ही पावरफुल प्रोसेस काम कर रहा है। एक ऐसा कनेक्शन है जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। और वो कनेक्शन है केमिकल रिएक्शन। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें चीजें सिर्फ अपना रूप ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी की पूरी पहचान बदल देती हैं। एक चीज पूरी तरह से कुछ नया बन जाती है। और ये कमाल, ये मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे चारों ओर हर पल हो रहा है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम केमिकल चेंज के सुराग ढूंढेंगे, फिर केमिस्ट्री की सीक्रेट लैंग्वेज को समझेंगे। इसके बाद बैलेंसिंग का गोल्डन रूल देखेंगे और आखिर में अलग अलग तरह के रिएक्शंस को पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरह से हम सब अब जासूस बनने वाले हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन यहीं से शुरू हो रही है। हमारा मिशन क्या है? उन पक्के सुरागों को ढूंढना जो हमें बताते हैं कि हाँ, यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, तो अपने पहले सबूत पर आते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चमचमाता हुआ मैग्नीशियम का रिबन है। अब जरा देखिए, क्या होता है जब हम इसे आग में ले जाते हैं? अरे वाह, ये तो कोई नॉर्मल आग नहीं है। इतनी तेज चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी। और उसके बाद वो चमकीला मेटल रिबन अब एक सफेद पाउडर बन गया है। ये बिल्कुल ही एक नई चीज है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही तो है केमिकल चेंज का पक्का सबूत। अच्छा, अब दूसरा सबूत देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? जैसे ही जिंक के दानों पर एसिड डालते हैं, ये देखिए बुलबुले उठने लगे, मतलब गैस बन रही है। और अगर फ्लास्क को छू कर देखें तो वो गर्म भी हो रहा है। ये सब बिल्कुल साफ साफ इशारे हैं कि यहाँ एक और केमिकल रिएक्शन चल रहा है। तो हमने क्या क्या देखा? रोशनी निकली, एक नई चीज बनी, गैस निकली और टेम्परेचर भी बदल गया। ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। असल में यही वो पक्के सुराग हैं, वो क्लूज जो चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हमें बस इन 4 मेन क्लूज पर नजर रखनी है। क्या स्टेट में कोई बदलाव आया? क्या रंग बदला? कोई गैस निकली? या टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ? अगर इनमें से कुछ भी होता दिखे तो समझ जाइए कि वहां एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब सोचिए, इन सारे बदलावों को लंबे लंबे वाक्यों में लिखना कितना मुश्किल होगा, है ना? इसीलिए केमिस्ट्स ने एक शॉर्टकट निकाला, एक तरह की सीक्रेट लैंग्वेज। और बस यहीं से केमिकल इक्वेशंस की कहानी शुरू होती है। जैसे अपने मैग्नीशियम वाले एक्सपेरिमेंट को ही ले लीजिए। उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बात सही तो है, पर कितनी लंबी और बोरिंग है, नहीं? साइंटिस्ट्स को कुछ बेहतर चाहिए था, कुछ जो तेज हो और एकदम पॉइंट पर हो। तो पहला स्टेप था वर्ड इक्वेशन। हाँ, ये थोड़ा बेहतर है। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सी चीजें, मतलब रिएक्टेंट्स, हिस्सा ले रही हैं और उनसे क्या नई चीज यानी प्रोडक्ट बन रहा है। और ये जो एरो है, ये हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है। और फिर आता है फाइनल वर्जन, केमिकल इक्वेशन। यहाँ हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, एक पूरा का पूरा लंबा सेंटेंस बस कुछ लेटर्स में सिमट गया। ये केमिस्ट्री की अपनी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट इसे समझ सकता है। शॉर्ट, सटीक और बहुत पावरफुल। लेकिन इस नई लैंग्वेज का एक बहुत जरूरी नियम भी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया। एक गोल्डन रूल है जिसे फॉलो करना ही पड़ता है, और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये केमिस्ट्री का शायद सबसे जरूरी नियम है। इसका मतलब सीधा सा है, जितने एटम्स के साथ आप शुरू करेंगे, उतने ही एटम्स के साथ आपको खत्म भी करना होगा। कोई भी एटम न तो कहीं से बनता है, न ही गायब होता है। वो तो बस अपने डांसिंग पार्टनर्स बदल लेते हैं। तो चलिए इस रूल को एक्शन में देखते हैं और एक पजल सॉल्व करते हैं। ये रिएक्शन है आयरन का पानी की भाप के साथ। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों तरफ मामला बराबर नहीं है। लेफ्ट साइड में एक आयरन एटम है, पर राइट साइड में 3। हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। और जब हम गिनती करते हैं तो प्रॉब्लम और साफ दिखती है। आयरन और ऑक्सीजन दोनों के एटम्स की गिनती दोनों तरफ अलग अलग है।
तो हमारा मिशन है इन नंबर्स को बराबर करना। इसे ठीक करने के लिए हम यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। एक छोटी सी ट्रिप है, हमेशा सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से शुरू करो, जो यहाँ पर Fe3O4 है। अब देखिए, राइट साइड में 4 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट में भी 4 करने के लिए हम पानी यानी H2O के आगे एक 4 लगा देते हैं। लेकिन एक मिनट, H2O के आगे 4 लगाने से हाइड्रोजन का खेल बिगड़ गया। अब लेफ्ट साइड में 8 हाइड्रोजन हो गए, तो इसे ठीक करने के लिए हम राइट साइड में H2 के आगे 4 लगा देते हैं। लीजिए, अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब बस एक आखिरी काम बाकी है। राइट साइड में 3 आयरन एटम है, तो हम बस लेफ्ट साइड में Fe के आगे एक 3 लगा देंगे और ये हो गया। अब हर एलिमेंट के एटम्स दोनों तरफ बराबर है। हमारी इक्वेशन अब परफेक्टली बैलेंस्ड है। तो अब जब हम इक्वेशंस को पढ़ना और बैलेंस करना सीख गए हैं, तो अब हम उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं। देखिए, सारे रिएक्शंस एक जैसे नहीं होते, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। चलिए, 2 सबसे कॉमन टाइप्स को समझते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ 2 या ज्यादा चीजें मिलकर एक हो जाती हैं। याद है वो मैग्नीशियम वाला एक्सपेरिमेंट? वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। Mg और O2 जुड़कर MgO बनाते हैं। और दूसरा है डीकॉम्पोजिशन, जो इसका ठीक उल्टा है। इसमें एक बड़ी चीज टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। तो इन सब में सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? बस ये कि एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना तो बनते हैं और ना ही खत्म होते हैं। ये एक डांस की तरह है, जहां एटम्स बस अपने पार्टनर बदलते हैं और नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो आखिर में ये सारी बातें सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं हैं। ये तो दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, एक नया चश्मा है। अब चाहे खाना पक रहा हो या आसमान में तारे चमक रहे हो, हर जगह हो रहे इन केमिकल डांस को समझा जा सकता है। तो अब जब केमिस्ट्री की ये भाषा समझ आ गई है, तो अब कौन से नए रिएक्शंस की खोज होगी?